दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 9वां दिन है। इस ठिठुरती ठंड में किसान जैसे तैसे मुश्किलों से अब दिन काट रहे हैं, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के दूसरे राज्यों से भी किसान जो है वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर समेत हरियाणा से दिल्ली आने वाले कई रास्ते बाधित हैं। वहीं गाजियाबाद से दिल्ली आने वाली सड़क को भी किसानों के प्रदर्शन की वजह से बंद किया गया है, जबकि दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाली सड़क पर आवाजाही जारी है। दिल्ली पुलिस भी लगातार ट्वीट कर इन रास्तों के बारे में जानकारी दे रही है। 9 दिन से दिल्ली की बॉर्डर पर डटे इन किसानों की कई बैठकें हो चुकी हैं और सरकार के साथ इन किसानों की दौर की बैठक भी हुई है, लेकिन दोनों बैठकें अब तक बेनतीजा रही हैं। अब सरकार के एक बार फिर किसानों को कल यानी शनिवार को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन उससे पहले आज किसान संगठन कल हुई बैठक की समीक्षा करते हुए कल होने वाली यानी शनिवार को होने वाली बैठक पर सिंघू बॉर्डर पर अगली बैठक की रणनीति बनाएंगे कि आखिर करना क्या है। किसान संगठनों का यह कहना है कि सरकार के रवैये में कुछ नरमी जरूर आई है, लेकिन जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। किसान संगठनों के साथ चौथे दौर की बातचीत में भारत सरकार ने पहली बार यह संकेत दिया कि वो तीनों कृषि कानूनों में संशोधन पर विचार कर सकती है। ये संकेत करीब 7.5 घंटे चली चौथे दौर के बातचीत में सरकार ने दिए, जिसके दौरान किसान संगठनों ने 39 बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। वैसे किसान संगठनों ने एक मत से सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए मांग की कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। हमने वे स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जो तीनों कानून है उसको रद्द किया जाए, तो उससे काम हमको कुछ भी परवाह नहीं होगा। आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं बालकरण जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये कहा है कि तीनों कानून में वो संशोधन करने के लिए तैयार है। हाँ, संशोधन कर सकती है सरकार। ये उन्होंने बोला, कृषि मंत्री ने बोला। हाँ, कृषि मंत्री ने बोला है कि हम कोई संशोधन ला सकते हैं, आपको जो ऐतराज है। किसान संगठनों का दावा है कि चौथे दौर की बातचीत में सरकार के रुख में नरमी आई है और वो अपने स्टैंड से पीछे हटती नजर आ रही है। सरकार का रुख बहुत ही नरमाई से आ गया। सरकार अभी कल के दिन दे दिया, कल के दिन के बाद परसों के कल हम जाके सिंध बॉर्डर पे सब हमारा संगठन का एक बैठक होगा, वो बैठक से हम परसों की रणनीति तैयार करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में किसान संगठनों ने नए कानून पर अपना विरोध जताने के साथ साथ किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की भी मांग रखी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। विज्ञान भवन में करीब 7.5 घंटे तक चली बैठक के बाद किसान संगठन के नेता अब वापस लौट रहे हैं और इन्होंने तय किया है कि शुक्रवार को 11 बजे अब इनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें आज जो सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत हुई है उसमें जो बातें सामने आई, जो प्रस्ताव रखे गए, जो तथ्य रखे गए, उनकी विस्तार से समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद इस बैठक में 5 दिसंबर को यानी शनिवार को जो 5वीं दौर की बैठक होगी किसान संगठन के नेताओं की, उसमें किसान संगठन सरकार के सामने क्या मांगे रखने वाले हैं उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। विज्ञान भवन से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।